भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के क्या मत है और क्या उनका पथ है। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी कली युग को पावन करने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं। तो उनका क्या मत है, क्या पथ है, उसको जानने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का तत्व क्या है, वे कौन है। क्योंकि महाप्रभु जी के संबंध में अनेक लोगों के अनेक प्रकार के भ्रांत धारणाएं हैं, परंतु जो शुद्ध वैष्णवगण है वे तो उन श्रीमन महाप्रभु जी को स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में विश्वास करते हैं। ना केवल विश्वास करते, अभिन्न श्री कृष्ण के रूप में श्री चैतन्य देव का आराधना भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के उस अलौकिक प्रेम को आस्वादन करने की इच्छा से श्रीमती राधा रानी के भाव और उनके कांति को लेकर के इस कलिहत जीवों को उद्धार करने के लिए, कृपा करने के उद्देश्य से श्रीमन महाप्रभु श्री बस भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त के वेश में यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। ये तो वैष्णव गणों के दृढ़ सिद्धांत है, दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निष्ठा है। परंतु ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को स्मार्त पंडित अभिमान में अभिमानित करते हैं
वे श्रीमन महाप्रभु जी को भगवत अवतार के रूप में, साक्षात भगवान के रूप में वे कभी भी स्वीकार नहीं करते। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व के विषय में, उनके आविर्भाव के विषय में अनेक पुराणों में, अनेक शास्त्र में, उपनिषदों में अनेक प्रकार के प्रमाण मिलता है, परंतु ये स्मार्त पंडित समाज का कुछ एक के बृहत अंश ये लोग क्या करते हैं, बोलते पुराणों में, उपनिषद में, शास्त्र में श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व के विषय में जो उदाहरण दिए हैं, जो प्रमाण दिए हैं, ये स्मार्त पंडित समाज उस प्रमाणों को भी बोलते हैं ये तो अपने आप बना हुआ है, उसको भी बोले कदर्य समझते हैं, प्रक्षिप्त रूप में उस प्रमाणों को भी उड़ा देने का बात करते हैं। इसलिए अनेक लोग ऐसा भी है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को कोई एक साधारण भक्त के रूप में, कोई साधक के रूप में, कोई एक श्रेष्ठ न्यायिक के रूप में, कोई पंडित के रूप में, कोई दार्शनिक के रूप में, कोई समाज संस्कारक के रूप में, कोई धर्म प्रचारक के रूप में वे श्रीमन महाप्रभु जी का परिचय देते हैं। बोलते हैं बड़े बड़े उच्च शिक्षित ग्रंथ लिखने वाले भी और जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्र को, उनके जीवनी को लिखा भी है, बोलते वे लोग भी श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र चित्रण करते हुए केवल श्रीमन महाप्रभु जी को एक महापुरुष के रूप में, एक महामानव के रूप में ही उन्होंने लिखे हैं। परंतु वैष्णवगण श्रीमन महाप्रभु जी को भगवान के अवतार के रूप में मान करके श्रीमन महाप्रभु जी का भगवत तत्व के रूप में आराधना करने के कारण वे उच्च शिक्षित लेखक भी क्या करते हैं, बल्कि उपहास करते हैं, ताच्छिल्य युक्त मंतव्यों के द्वारा वे उपहास करते हैं। इसलिए इस प्रकार के भ्रांत धारणा श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व के विषय में, श्रीमन महाप्रभु जी साक्षात भगवत अवतार है, इस विषय में जिन लोगों का भ्रांत धारणा है वे व्यक्ति कभी भी श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रचारित, आचरित और प्रचारित क्या मत है, क्या पथ है, वे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। स्वाभाविक रूप में वे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो लोग श्रीमन महाप्रभु जी को, श्रीमन महाप्रभु जी के तत्वों को जानने के अत्यधिक आग्रही है, इच्छुक है, बोलते उन लोगों को क्या करना चाहिए, बोलते हैं बड़े आग्रह के साथ श्रीमन महाप्रभु जी के मत और पथ को अवलंबन करने वाले हमारे गोस्वामी गणों ने, हमारे महाजन गणों ने जिन ग्रंथों का रचना किया है, बोलते हैं उन ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए, उन ग्रंथ का आलोचना करना चाहिए। अरे दूसरे की बात तो छोड़ो,
जो लोग बंगाल के साहित्य को पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बंगाल के साहित्य के पढ़ने वाला व्यक्ति श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य मंगल ये ग्रंथ को वो अध्ययन नहीं किया होगा, ऐसी बात नहीं है। बोलते हैं वे बंग व्यक्ति भी श्री चैतन्य चरितामृत को, श्री चैतन्य भागवत को अध्ययन करने के बावजूद भी वे भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान के रूप में स्वीकार करने को राजी नहीं होते। अरे बड़े उच्च शिक्षित बंग साहित्य के बड़े बड़े कवि भी सारा संसार में अपने नाम विख्यात है पांडित्यता के कारण। चिकागो में जाकर के उन्होंने इतना भाषण दिया, बोलते उनके संप्रदाय के लोग भी श्रीमन महाप्रभु जी को भगवान के रूप में मानने को तैयार नहीं। इसलिए कहते हैं इस कलिहत जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ही भक्त भाव अंगीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में अवतरित हुए हैं। इसका बहु शास्त्र प्रमाण, अनगिनत शास्त्र प्रमाण देखने को मिलते हैं। सब लोग जानते हैं कि जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ये चार युग है और ये चार युग क्रम के अनुसार जिस युग का जितने समय का अवधि है उस समय अवधि को पूर्ण करने के बाद वे अपने परिवर्तन को प्राप्त होते हैं। बोलते ठीक इसी प्रकार ये चार युग के चार युगावतार भी है। हम लोग जो भगवान के वाणी भगवत गीता में श्रवण करते हैं कि संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान युगावतार लेकर के अवतरित होते हैं। तो सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ये चार युगों में भी भगवान चार युगावतार लेते हैं और चार युगावतार लेकर के क्या करते हैं? चार युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं। इसलिए सत्य युग में जो धर्म है, क्या था वो धर्म? ध्यान। सत्य युग का धर्म था ध्यान। असत्य युग का जो युगावतार है वो कौन है? युगावतार यज्ञ रूपी भगवान विष्णु, हंस रूपी। सत्य युग में हंसावतार, हंस रूपी भगवान विष्णु। त्रेता युग का धर्म क्या रहा? यज्ञ। और युगावतार कौन है? बोलते यज्ञ रूपी भगवान विष्णु त्रेता युग की युगावतार है। राम जी तो लीलावतार, 10 अवतार में से राम जी होते हैं। लेकिन ये चार युग की युगावतार की बातें हो रही है। सत्य में भगवान हंस रूप में, त्रेता में भगवान यज्ञ रूप में और द्वापर में बोलती है युगावतार स्वयं श्री कृष्ण है। क्या है युग धर्म? क्या है द्वापर का? अर्चन। और कली युग का धर्म है नाम संकीर्तन। और कली युग का युगावतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है।
श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है, कृते यध्यायतो विष्णु तृतीयाम जजतो मुखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत्हरि कीर्तनात्। मतलब क्या है? बोलते सत्य युग में भगवान विष्णु को ध्यान योग के द्वारा, तृतीया युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चन के द्वारा और कली युग में बोलते उनके नाम संकीर्तन के द्वारा, हरि कीर्तन के द्वारा वही फल प्राप्त होता है। सत्य युग में लाखों साल तक ध्यान करके जो फल मिलता है, युग युग का फल है। धर्म, जिस युग का जिस धर्म बताया है, धर्म तो निर्दिष्ट हुआ है, इसलिए धर्म के अनुसार फल भी एक जैसा ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये युग धर्म है। इसलिए लाखों साल तक तपस्या करने से सत्य युग में जो फल मिलता था, वो फल कली युग में केवल हरि कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। बोलते बड़े बड़े वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जितने भी विशाल विशाल यज्ञ हैं, उन यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है, कली युग में केवल हरि कीर्तन करने से वही फल प्राप्त होता है। बोलते हैं द्वापर युग में समस्त प्रकार के उत्कृष्ट उपचारों के द्वारा भगवान का अर्चन करने से जो फल प्राप्त होता है, कली युग में केवल हरि कीर्तन करने से वो फल प्राप्त होता है। इसलिए इससे प्रमाण होता है कि कलियुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है। चार युगों के चार प्रकार के धर्म निर्दिष्ट हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो उसी से हम लोगों को क्या मालूम होता है कि कलियुग का जो धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। यह निश्चित रूप से निरूपण हुआ है। ऐसे नहीं कि किसी ने प्रवर्तन कर दिया तो कलियुग का धर्म हो गया। वेदव्यास जी ने स्वयं कलियुग के अवतार के विषय में और कलियुग के धर्म के विषय में वर्णना किए हैं। बोलते जिस प्रकार से भगवान हंस सत्य युग में अवतरित होकर के ध्यान योग का प्रवर्तन करते हैं, जिस प्रकार से भगवान यज्ञ रूप तृतीया युग में अवतरित होकर के यज्ञों का प्रवर्तन करते हैं, बोलते ठीक उसी प्रकार कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर के कली युग के जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन उसका प्रवर्तन करते हैं। इसे कली युग का युग धर्म नाम संकीर्तन और कली युग का युगावतार श्री चैतन्य देव, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। उनका मत है, उनका इच्छा है, नहीं एक्सेप्ट किया। जो सिद्धांत को नहीं मानता है, जो तत्व को नहीं मानता है, जो स्वयं भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है, नहीं मानता। केवल भागवत का, श्रीमद् भागवत का कथा करने से भागवत मानता है, ऐसे बात नहीं है। आजकल तो जो मायावादी सन्यासीगण
भगवान के स्वरूप को मानने को तैयार नहीं है, वे भी भागवत कथा करते हैं। हाँ? मायावादियों का वर्तमान समय में, मायावादी संप्रदाय का जो सबसे विद्वान है, महामंडलेश्वर है, वे भागवत कथा करते हैं। केवल भागवत कथा करने से ही भागवत को मानता है, भागवत के तत्वों को, भागवत के सिद्धांत को मानता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भगवान प्रत्येक युग में युगावतार के समय स्वयं अवतीर्ण होते हैं और जब धर्म संस्थापन करना होता है तब भगवान एक युग में सिर्फ एक बार अवतरित होते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय उनको युगावतार कहते हैं। इसलिए बृहत नारदीय पुराण में हम लोग बार बार इस श्लोक का श्रवण करते हैं कि कलि युग में भगवान भक्त भाव में अवतरित होने का क्या कारण है। नारदीय पुराण में बृहत नारदीय पुराण वर्णन है, क्योंकि कलि युग में हरेरे नाम हरेरे नाम हरेरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। बोलते कलि युग में भगवत नाम के सिवाय, हरि नाम के सिवाय और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए इस हरि नाम रूप धर्म का प्रवर्तन करने के लिए स्वयं भगवान भक्त भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए पुराण के इस वाणी के द्वारा भी ये प्रकृष्ट रूप से निर्धारित होता है कि हरि नाम ही कलियुग का एकमात्र निस्तारण धर्म के रूप में निर्धारित हुआ है, सिद्धांतित हुआ है। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसी युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए वे युगावतार है। लेकिन वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जी वे केवल युगावतार है ऐसे बात नहीं है, वे तो स्वयं अवतारी श्री कृष्ण है। क्योंकि श्री कृष्ण जिस इच्छा से यहाँ प्रकट हुए हैं, वो इच्छा किसी युगावतार के द्वारा, किसी आवेशावतार के द्वारा, किसी शक्त्यावेश अवतार के द्वारा, किसी मनमंत्र अवतार के द्वारा नहीं पूरा कर सकते। श्री कृष्ण का जो इच्छा हुआ है, इसलिए वो इच्छा तो स्वयं कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं, किसी अवतार का उसमें योग्यता ही नहीं है। ऐसा इच्छा श्री कृष्ण का कि श्री राधा यह प्रणय महिमा की दृश्यवानो यही है, वो इच्छा किसी में है, कोई पूरा कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में गर्गाचार्य जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा था, उसी समय नंद महाराज को गर्ग मुनि कहते हैं कि महाराज आसन वर्णाश्रयो यस्य गिणतो अनुजुगम तनु शुक्लो रक्त तथापीत इदानीम कृष्णताम गतः। कहते हैं महाराज आपके ये पुत्र ये पहले युग में शुक्ल वर्ण में, रक्त वर्ण में अवतरित हो चुका है।
और इदान पीत वर्ण में अवतरित हो चुका है। और इदानीम कृष्णताम गतः, अभी वे कृष्ण वर्ण को अर्थात नव नवायमान श्यामल मेघ के जिस प्रकार से श्याम वर्ण होता है, कृष्ण वर्ण होता है, उसी वर्ण को प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान सत्य युग में वही से कृष्ण शुक्ल वर्ण में, त्रेतया युग में रक्त वर्ण में और कलि युग में पीत वर्ण धारण करके अवतरित हुए हैं। पीत वर्ण को उसको गौर वर्ण भी बोला जाता है। पर्यायवाची शब्द के द्वारा उसका हम विच्छेद करें तो पीत वर्ण को गौर वर्ण के रूप में भी, गौर शब्द के रूप में भी वहाँ निर्धारित किया जाता है। इसीलिए पीतो गौर हरिद्राभ अमर कोश में ऐसा वर्णन है। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु जी का वर्ण कैसा है? गौर वर्ण है, इसलिए वे गौरांग है। उनके अंग गौर वर्ण से युक्त होने के कारण उनका नाम पड़ा गौरांग। बोलते वे गौरांग महाप्रभु वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। स्वयं गर्गाचार्य जी ने इस बात को बताए हैं। तो नामकरण कर रहे हैं, हाँ, बात कर रहे हैं, पहले बता दिया। एक कलियुग नहीं होता है महाराज, ये चतुर्युग जो है ये घूमता रहता है। तो कलियुग के जो युगावतार का अंग का कांति है वो पीतवर्ण है। सत्य युग के युगावतार के अंग का कांति शुक्ल वर्ण है। शुक्ल मतलब एकदम सफेद, जैसे हंस होता ना। और तृतीया युग के युगावतार का वर्ण है रक्त वर्ण। और द्वापर युग में जो युगावतार होता है ये कृष्ण वर्ण है। ये तो पहले से निर्धारित है। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु जी के भगवत्ता के संबंध में हमारे गोस्वामी गणों ने बहुत श्लोकों के द्वारा प्रमाण प्रदर्शित किए हैं। लेकिन कुछ संप्रदाय के लोग मान लो, कुछ स्मार्त पंडितों को ले लो, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे अपने घर के तो सब लोग बड़ाई करते ही हैं, अपने बेटा की अपने पिता की बढ़ाई सब करते, कोई बुराई करेगा क्या? इसलिए वो स्मार्त मतावलंबी पंडित व्यक्ति सोचते हैं अरे उसी संप्रदाय के है गोस्वामीगण, इसलिए उनका बड़ाई कर दिया हैं। और सोचते हैं कि उन गोस्वामी गणों के द्वारा जो प्रमाण श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व के विषय में निर्धारित किया गया है उसको वो लोग फू मार के उड़ा देते हैं। कुछ नहीं है इसमें ऐसा। लेकिन वास्तव में गोस्वामी गणों ने, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उन्होंने अपने चित्त में श्रीमन महाप्रभु जी के भगवत्ता का उपलब्धि करके, साक्षात अनुभव करके, दर्शन करके, फिर उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए उस भगवत तत्व को, श्रीमन महाप्रभु जी के उस तत्व को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। इसलिए वो उड़ाने वाला बात नहीं है, उड़ाने वाला वस्तु नहीं है। वास्तव में गोस्वामी गणों ने जिस तत्व को, जिस सिद्धांत को श्रीमन महाप्रभु जी के आविर्भाव के विषय में हो या भगवत्ता के बारे में हो निर्धारित किया है, वास्तव में उन गोस्वामी गणों के उन स्वलिखित उन सिद्धांतों को पढ़ने से,
श्रवण करने से बोलते वो तत्व के विषय में हमारे कुछ ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। ना हम पढ़ेंगे ना हम सुनेंगे और व्यर्थ तर्क करने में बैठ जाएंगे। इसलिए शास्त्र प्रमाण क्या कहते हैं? मुंडक उपनिषद में श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार के विषय में वर्णन है कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तव्यम ईशम पुरुषम ब्रह्मजोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम उपेति। कहते हैं बोलते जिस समय में सुवर्ण वर्ण विग्रह से हिरण्यगर्भ इस जगत के करता है, उन्होंने जब जीव को देखा कि ये जीव अविद्या में ग्रस्त होकर के लौकिक की बुद्धि से आकृष्ट होकर के पाप और पुण्य में लिप्त होता है, बोलते उन पाप पुण्य में लिप्त कलिहत जीवों को, इस जगत के जीवों को, उस समय तक कली समय नहीं था, बोलते जगत के जीवों को उस पाप पुण्य की धारणा से सम्यक रूप से निर्मल करने के लिए, सम्यक रूप से धौत करने के लिए बोलते वे हिरण्यगर्भ भगवान ही इस युग में अवतरित होते हैं। कर्तारमिशं ब्रह्मजोनि। क्या कहते हैं? श्वेताश्वतरोपनिषद कहते हैं कि महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वशेष्य प्रवर्तकः सुनिर्मल विमाम शांति मिशानो ज्योतिरव्ययः। बोलते वे पुरुष कैसा है? बोलते वे पुरुष महान प्रभु है। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वशेष प्रवर्तक। बोलते वे महान पुरुष ही जीवों के बुद्धि का प्रवर्तक है। और सुनिर्मलम इमाम, बोलते उन महाप्रभु के कृपा से बोलते उनका बुद्धि सुनिर्मल होता है, मतलब समस्त प्रकार के दोषों से वर्जित होकर के वे शांति प्राप्त करता है। ज्योतिरव्ययः, वे पुरुष ज्योतिर्मय है, वे अव्यय है। बोलते साधारण मूर्तियों के जैसे वो क्षय प्राप्त होने वाला नहीं है, वो नित्य प्रतिष्ठित है। बोलते वे पुरुष इस कली युग में भक्त भाव लेकर के, भक्त रूप लेकर के अवतरित हुए हैं। इसलिए कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इसलिए भैया वो पुरुष को जो कि हमेशा अपने मुखों में कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम, इस प्रकार के कृष्ण ये दो वर्ण नित्य निरंतर उच्चारण करते रहते हैं। और त्रिषा कृष्णम जो अपने अंग की कांति से अकृष्ण अर्थात गौर वर्ण है। कृष्ण का अपोजिट वर्ड है गौर, पीतर, इसलिए उसको अकृष्ण कहते हैं। और वे अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद से परिवेष्टित है। वे कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी। उनके अंग कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु जी।
नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य उनके अंग है। उपांग कौन है? गदाधर पंडित। अंग उपांग, अस्त्र पार्षद। अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन, और पार्षद उनके समस्त श्रीवास आदि भक्त वृंद। बोलते उनके द्वारा परिवेष्टित जो हम महापुरुष हैं उनको क्या करते हैं? बोलते हैं संकीर्तन प्रायर यज्ञ जजंती ही सुमेधस। बोलते जो बुद्धिमान पुरुष हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा वे हिरण्यगर्भ पुरुष, वे महान प्रभुर्वै पुरुष को आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व के विषय में बता दिया कि सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदि संन्यास कृत्सम शांतो निष्ठा शांति परायण। संन्यास कृत्सम शांतो। उपपुराण में क्या बताया? अहमेव कचित ब्रह्मन् संन्यास आश्रमम आश्रितः हरिभक्तिं प्रहयामि कलो पाप हरान नरान। वहाँ भी बता दिया अहमेव द्विजश्रेष्ठ नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्ष्यामि सर्वदा। और क्या प्रमाण चाहिए? नृसिंह पुराण में बताया गोपानं परिपालयन ब्रजपुरे लोकान वहन द्वापरे गौरांगः प्रिय कीर्तनः कलिजुगे चैतन्य नामा हरिहि। बोलते हैं वही गोपाल जो कि गौओं का पालन करता था ब्रजपुर में, और लोगों का द्वापर में लोगों का आनंद वर्धन करता था। बोलते वही गोपाल इस कलि युग में गौरांग प्रिय कीर्तन, गौरांग के रूप में श्री हरि नाम कीर्तन के माध्यम से यहाँ लोगों का प्रियता प्रदान करेंगे। चैतन्य नामा हरि, वे हरि श्री चैतन्य के रूप में यहाँ प्रख्यात होंगे। कल प्रथम संध्यायाम गौरांगो असौ महितले। कलियुग के प्रथम संध्या में इस महितल में, इस पृथ्वी में श्री गौरांग महाप्रभु अवतरित होंगे। पद्म पुराण में बताया है भागीरथी तटे भुन में भगवती न संशय। भागीरथी के तट पर, गंगा जी के तट पर। बोलते ये तो पद्म पुराण में पहले बता दिया, भविष्य की बात बता दिया। भविष्यते न संशय, भविष्य में ऐसा वे परम पुरुष अवतरित होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से वामन पुराण में, वराह पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, जैमिनी भारत में, अनंत संहिता में, रुद्र जामल में, श्री कृष्ण जामल में, गोपाल सहस्त्र नाम में, ऐसे भूरी भूरी शास्त्र प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भगवत्ता के संबंध में वहाँ अनंत प्रमाण दिया गया है। और गोस्वामी गणों के द्वारा जो रचित चैतन्य चरित्रामृत, चंद्रामृत, विदग्ध माधव तत्व संदर्भ में भूरी भूरी प्रमाण युक्ति के साथ वहाँ भी देखने को मिलता है। इसलिए वे चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भक्त भाव लेकर के यहाँ अवतरित हुए हैं, उनका क्या मत है? मत में तभी तो विश्वास होगा ना जब हम वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक तत्व को जानेंगे, हैं? गुरु के गुरुता को जाने बिना, गुरु के महिमा को जाने बिना, गुरु के तत्व को जाने बिना
उस गुरु के वचन में मत में किसी का निष्ठा नहीं होता। इसलिए प्राय देखा जाता है गुरु नामधारी बहुत व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में जो भगवत प्रिय है, क्योंकि गुरु जो है ये दूसरा कुछ तत्व नहीं है, भगवान के प्रिय है, भगवत प्रिय ही गुरु है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भावित एव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य। जो अपने गुरु को भगवान के सबसे प्रिय पात्र के रूप में जानता है, दर्शन करता है, वास्तव में वही व्यक्ति गुरु दर्शन करता है। जो अपने गुरु के भगवान से पृथक मानता है, कभी गुरु दर्शन नहीं होता। इसलिए गुरु में जितना गुरुता होता है, बोलते उस गुरुता के अनुयायी उनका आदर्श, उनका शिक्षा, उनका मत, उनका पथ शिष्य के हृदय में उतना गहरा छाप छोड़ता है। गुरु अगर वास्तव में सिद्धांतविद है, तत्वविद है, तो शिष्य भी, बल्कि शरणागत शिष्य के हृदय में उस प्रकार के सिद्धांत और तत्व अपने आप उद्भासित होता है। शरणागति का भान करके गुरु के साथ आप 100 साल भी रहो, लेकिन गुरु के वचनों को आप कभी अपने हृदय में धारण किया ही नहीं। महाराज वहाँ गुरु का तत्व, गुरु सिद्धांत, गुरु मत पद उसके हृदय में स्पर्श भी नहीं करता। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के इस तत्व को, श्री कृष्ण चैतन्य तत्व को अवगत हुए बिना उनके मत में, उनके पथ में अभी हम लोग प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी का क्या मत है, उसके संबंध में प्रायशः हमारे गुरुजी ये श्लोक प्राय सब जगह बोला करते थे कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय स्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी का मत यही है। क्या मत है कि एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही जीव का एकमात्र उपास्य है। बोलते कौन ब्रजेंद्र नंदन? बोलते जिनका धाम वृंदावन है, तद्धाम वृंदावनम। बोलते वही वृंदावन निवासी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। बोलते वे प्रेम किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जाकल्पिता। बोलते ब्रजवधुगण, ब्रज नारीगण, ब्रजांगनाएं जिस भाव से उस ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का उपासना करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया था, बोलते वही उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना पद्धति है। अब ब्रजवधु गण तो मधुर रस के द्वारा उपासना किए थे, इसलिए उस श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का श्रेष्ठ उपासना है मधुर रस के द्वारा कृष्ण का उपासना करना, सर्वश्रेष्ठ उपासना है। बोलते श्रीमद् भागवत का इस विषय में श्रीमद् भागवत ही एक अमल प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में किसी प्रकार के मिश्रित प्रमाण नहीं है, मल युक्त नहीं, अमल है, अमृतस्य युक्ता नाम है।
किस प्रकार के कपटता नहीं है। धर्म प्रज्जित कोई तब अत्रो परम निर्मत शरणाम सताम। बोलते निर्मत सर साधुओं का जो धर्म है, क्या धर्म है? बोलते कापट्यता से रहित धर्म, वे श्रीमद् भागवत ही निर्धारित कर, श्रीमद् भागवत ही है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के प्रमाण को ही अमल प्रमाण के रूप में निर्धारित किया है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत है। क्योंकि किसी दिन हम लोग केवल ये मत के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। कहते हैं श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। बोलते हुए कृष्ण ही सच्चिदानंद घन विग्रह ही सबके कारणों की परम कारण परमेश्वर है। क्या पद है श्रीमन महाप्रभु जी का? तो यही मत है। आराध्य भगवान बजे तनय तद्धाम वृंदावनम, यही तो उनका मत है। पथ क्या है? बोलते सब कारणों के कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ जीव का जो अविच्छेद्य संबंध है, ना केवल संबंध, बल्कि श्री कृष्ण के साथ जीव का जो संबंध है, वही संबंध ही जीवों का श्रेष्ठ संबंध है। बोलते जीवों का श्रेष्ठ प्रयोजन क्या है और वो प्रयोजन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, वो प्रयोजन किस प्रकार से सिद्ध होता है। मतलब संबंध, अविधेय और प्रयोजन जानने का जो उपाय है। संबंध, अविधेय, प्रयोजन अगर नहीं जान पाओगे तो महाराज श्री कृष्ण के भजन में आप प्रवृत्त हो ही नहीं सकते हो। जब संबंध नहीं है तो वहाँ अविधेय नहीं आ सकता, और अविधेय तो प्रयोजन भी नहीं हो सकता। जब कोई एक वस्तु को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर के मनुष्य आगे बढ़ता है, उसी के अनुसार अपना कार्य करता है, तभी वो उसमें लगा रहता है ना। कोई अगर चाहता है कि हम अपने पुत्र को डॉक्टर बनाएंगे, लक्ष्य मिल गया उसको डॉक्टर बनाना, अभी उस लक्ष्य को लेकर के वो उसी हिसाब से उसको एजुकेशन दिया जाएगा, वो उसका साधना है, उसका आराधना है, तभी जाके वो डॉक्टर बनेगा। बोलते इसी प्रकार जब हम अपने संबंध के विषय में नहीं जान पाएंगे कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, तो उनका हम कैसे सेवा कर पाएंगे, कैसे भजन कर पाएंगे। इसलिए संबंध, अविधेय और प्रयोजन को जानने के लिए जो पथ है, वास्तव में वही श्रीमन महाप्रभु जी का प्रदर्शित पथ है। नहीं तो मनुष्य क्या करेगा? ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, गणेश, काली, भद्रकाली, इन सब देवी देवताओं का उपासना करेगा। ध्यान, धारणा, प्राणायाम जैसे कठोर से कठोर साधना के द्वारा वे अणिमा लघिमा सिद्धि प्राप्त भी कर लेता है। उसको प्राप्त करने के लिए वे अपना वृथा समय को नष्ट करेगा। उस सिद्धि प्राप्त करने में वे अपना बहुमूल्य समय को नष्ट करता है और बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। और जितने बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करता रहेगा उतने बार उसको यहाँ त्रिताप से जर्जरित होना ही पड़ता है। लेकिन
भगवान तो पूर्ण वस्तु है, हैं? पूर्ण है कि नहीं? ना पूर्ण है, हैं? कैसा पूर्ण है? इसलिए शास्त्र कहते हैं इस उपनिषद में कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान इस प्रकार का पूर्ण वस्तु है और जीव अर्थात हम लोग उनके अंश है। किस प्रकार का अंश? अणु अंश है। जैसे एक परमाणु बनता है, परमाणु बड़ा होता ना अणु बड़ा होता है? हाँ? हाँ? असंख्य अणुओं को लेकर के एक परमाणु सृष्टि होता है। सुना है ना? परमाणु बम जो पड़ा था, कहाँ पड़ा था? हाँ? साइंस में पड़ा था। हिरोशिमा के नागासाकी और हिरोशिमा शहर में पड़ा था। पूरा की पूरा सर्वध्वंस हो गया था। वो तो छोटा सा परमाणु बम था। बोलते उस परमाणु बम में असंख्य अणुओं को लेकर के बनाया गया था। बोलते इसी प्रकार जीव जो है भगवान के अणु अंश मात्र है। कितना अणु अंश है उसका भी वर्णन है। बोलते बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, ये छोटे से बाल के अग्रभाग को लेकर के उसको 100 टुकड़ा करो। 100 टुकड़ा में से एक टुकड़ा को लेकर के फिर 100 टुकड़ा करो। कर ही नहीं सकते हैं टुकड़ा तो उनमें से जो एक किनारा बचेगा बोलते भी है उतने परिमाण का मात्र है जीव। भगवान कहते हैं ना ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता में भगवान कहते हैं कि जीव मेरा अंश है, इसलिए मैं जिस प्रकार से सनातन हूँ मेरे अंश भूता जीव भी सनातन है। इसलिए जीव क्या है? भगवान का दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसलिए नित्य दास होने के कारण जीव का क्या कृत्य है, क्या काम है? अपने स्वामी का सेवा करना। प्रभु सेवा को छोड़ करके उस दास रूपी जीव का और कोई कर्तव्य नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए श्री कृष्ण का सेवा प्राप्त करना ही जीव का एकमात्र काम्य है, कामना है, काम्य होना चाहिए, है ना? यहाँ तो गुरुजी ने कृपा करके साक्षात कृष्ण को बिठा दिया है ना? ना केवल कृष्ण हैं, महाप्रभु जी को बिठा दिया है, राधा रानी को गुरुजी ने बिठा दिया है और बोलते हैं गुरुजी कि मैं तुमको साक्षात कृष्ण को प्रदान कर दिया, अब इनका सेवा करो। हम लोग करते हैं, करते हैं। हाँ, बोलते वे सेवा किस प्रकार से करना चाहिए, सेवा का वृत्ति क्या है, उसको हम लोग श्रवण करेंगे किसी दिन। बहुत समय, सारा जीवन पड़ा है, खूब कथा सुनेंगे, है ना? ठीक है महाराज। इसीलिए कहते हैं कि सेवा महाराज ऐसे होता है अपनी स्वयं के सुख के वांछा को परित्याग करके केवल कृष्ण के सुख के इच्छेष्टा करना ही सेवा है, वही प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपने स्वयं के सुख के लिए करेंगे तो वो सेवा नहीं होगा, वो तो काम है। केवल मात्र श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण के प्रीति के इच्छा लेकर के जब हम करेंगे
वो सेवा है, वो प्रेम नाम धारण करता है। क्योंकि बोलते वही प्रेम अर्थात वही सेवा प्राप्त करना ही जीव का एकमात्र काम्य है, एकमात्र प्रयोजन साधन करना होना चाहिए। और भक्ति पथ के बिना वो प्रेम प्रयोजन प्राप्त नहीं हो सकता है। भक्ति ही एकमात्र ऐसा पथ है जिस पथ का अवलंबन करके जीव उस श्रेष्ठ प्रयोजन को, परम प्रयोजन कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। भक्ति मतलब क्या है जानते हो? भक्ति का मतलब निष्काम भक्ति ही समझाता है। ऐसे धूप अगर काठी बत्ती जला करके भक्ति नहीं होता। निष्काम भक्ति, रूप गोस्वामी जी ने निष्काम भक्ति के विषय में रसामृत सिंधु में बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाष से मुक्त होना पड़ेगा। किस प्रकार का अन्याभिलाष? बोलते वेद में जो निषिद्ध किया गया है, वेद निषिद्ध अभिलाष को दूर करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। अगर इच्छा है कि मुझे स्वर्गवास में इस जन्म में, तो चलो कोई आशा नहीं, रहना ही नहीं चाहिए। ऐहिक सुख की भूख का इच्छा तो रहना ही नहीं चाहिए। बोलते हैं जो पारलौकिक इंद्रिय सुख है उसके प्रति का उसका इच्छा भी त्याग करना पड़ेगा। वो क्या है? ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का जो इच्छा है, ईश्वर सायुज्य कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने का जो इच्छा है, अष्टांग योग सिद्धि के द्वारा हैं अनेक प्रकार के हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। बोलते इन सब इच्छाओं से अनावृत होना पड़ेगा, आवृत नहीं, अनावृत हो करके फिर जाके केवल आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। आनुकूल्य मतलब कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से, कृष्ण सुख तात्पर्य को लेकर के ही जो अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान मतलब साधन, भजन, सेवन, पूजन। बोलते वही भक्ति, वही है उत्कृष्टा भक्ति, वही है उत्तमा भक्ति। श्री कृष्ण इसी भक्ति के बस में रहते हैं। बोलते ऐसे अनुकाल अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ऐसा अनुकूल भाव लेकर के जब श्री कृष्ण सेवन करेंगे तब सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगा। सर्वार्थ सिद्धि क्या प्रयोजन है हमारा? कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा ही है। क्यों भैया, क्यों करेंगे हम कृष्ण सेवा? क्योंकि वे कृष्ण, वे सर्वेश्वरेश्वर है, समस्त ईश्वरों के भी परमेश्वर है। वे हमारे नित्य प्रभु हैं। हम और हमारे जितना भी परिजन वर्ग है वे सब उनके दास दासी मात्र है। मुझे अपने कर्म के प्रभाव फल स्वरूप भगवान मुझे सुख देना चाहे सुख दे, दुख देना चाहे दुख दे, स्वर्ग में वास करना चाहे वो भी, चाहे नरक में कर देना चाहे नरक में दे, धनी बनाए दारिद्र्य बनाए। आप मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। नाथ योनि सहस्रेषु जेसु जेसु व्रजाम्यहम्, कि हे नाथ आपके इच्छा से मुझे आप किसी भी जोनी में भेज दो और वहाँ का जितना भी दुख है, कष्ट है, सब मेरे माथे पे दे दो। एकमात्र भाव होना चाहिए क्या? कि मेरे कल्याण के लिए ही मेरे प्रभु का ये विधान है, इच्छा है। इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर सुखपूर्वक मैं प्रभु के इच्छा को पालन करूँगा, वरण करूँगा। तब इच्छा मत, तब इच्छा मत, आपकी जैसा इच्छा है। इस विषय में फिर हम कल श्रवण करेंगे। आज तो समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।